हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। एज यू ऑल नो दैट कि मेरे चैनल पर कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के वीडियो आते हैं, तो आज बहुत दिनों बाद फिर से मैं आप लोग के लिए कंप्यूटर का वीडियो लेकर आया हूँ। कंप्यूटर में एक खास कर टॉपिक है प्रोग्रामिंग इन सी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रोग्रामिंग इन सी का आज पहला वीडियो है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी, बहुत लोग कमेंट किया करते थे सर कंप्यूटर के ऊपर वीडियो बनाया कीजिए। तो कंप्यूटर के ऊपर का वीडियो का सी और सी प्लस प्लस का बहुत ज्यादा डिमांड था कि सर पूरा प्रोग्रामिंग इन सी का एक ट्यूटोरियल लेकर आइए। खासी ये आपका डिप्लोमा दैट इज पॉलिटेक्निक और साथ ही साथ इंजीनियरिंग के सिलेबस में ये कंप्यूटर साइंस वालों के साथ साथ बाकी सारे लोगों को पढ़ने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि केवल कंप्यूटर के सेकंड सेमेस्टर में ये रहता है फर्स्ट ईयर का, और उसमें ध्यान दीजिएगा कि ये केवल कंप्यूटर साइंस नहीं सारे ब्रांच वाले को पढ़ने देता है। क्यों देता है, क्यों नहीं देता है, ये है क्या, एक्चुअल में हम लैंग्वेज की शुरुआत कहां से करेंगे। बहुत लोग जो एमबीए बैकग्राउंड से वो भी चाहते हैं कि हम क्यों ना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, क्योंकि कंप्यूटर आज के डेट में ऐसा चीज है जो हर जगह अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग के तहत #लेट्स स्टार्ट कोडिंग के तहत, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने ये वीडियो लेकर आया है। ये हर एक MWF दैट इज मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मॉर्निंग 7 बजे ये अपलोड हो जाया करेगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा व्यूज आएगा, उतना ज्यादा मैं अपडेटेड रहूंगा और इसको बनाने में मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो और इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा लाइक दो और कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बिना कुछ देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ द प्रोग्रामिंग इन सी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये है क्या और क्या नहीं। इसको जानने के लिए सबसे पहला चीज, जो बहुत लोग बोलते हैं कि सर थ्योरी कहां से आएगा, तो थ्योरी के लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है। आप थ्योरी यहां से देखते चलना, लेकिन मेरा विश्वास मानो, क्योंकि इस चैनल का बेसिक मोटो रहता है कि प्लीज आप लिखी हुई चीज को देखो लेकिन समझो अपने से, क्योंकि रटी रटाई नॉलेज बहुत दिनों तक नहीं चलती है। तो प्लीज आप चीजों को समझे हुए रहोगे अच्छे तरीके से, तो फिर आप उसको एक्सप्लेन भी कर पाओगे। तो प्लीज आप इसको सुनना कि मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना और नोट्स साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते रहो और इसको बनाते चलना। जैसा कि सबसे पहले आप देख रहे होंगे, हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू सी। सबसे पहले परिचय करते हैं आखिर सी है क्या, और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में। तो इंट्रोडक्शन इन सी में सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको समझने की क्या जरूरत है कि आखिर ये सी है क्या। तो सी सबसे पहले कोई भी पूछेगा कि सी है क्या, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सब लोग यही कहते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग तो बात की बात, पहले तो ये समझ लें कि लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज नथिंग, जैसे हम आपसे बात करने के लिए इंग्लिश, जैसे कि आप देखते होंगे इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह कोई भी मशीन से अगर बात करना चाहता है तो उसको भी एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आखिर वो मशीन से कम्युनिकेट कैसे करेगा। मशीन को कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, एंड दैट लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले आप ये जान लो, कम्युनिकेशन में जो भी चीज जरूरत पड़ती है उसको लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज के ऊपर मैंने 2 वीडियो बना के रखे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ करके मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। अगर उसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन में आ रहा होगा, या तो फिर मेरे चैनल कमेंट वर्ड पर जाकर आप उसको देख सकते हैं और वहां समझ सकते हैं कि व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज एटसेट्रा। तो सबसे पहला सवाल कि कोई पूछे कि व्हाट इज सी, क्या है, सी है क्या, तो सी एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो एक लैंग्वेज जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन लैंग्वेज हम लोग आपस में बात करने के लिए, हिंदी कम्युनिकेशन लैंग्वेज हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। बट अगर सिस्टम से कम्युनिकेट करना है तो हमको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास होना चाहिए, ताकि उसी लैंग्वेज के थ्रू हम मशीन से इंटरैक्ट होंगे, मशीन से बात करेंगे। तो बिना किसी देर के आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आखिर जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आखिर ये कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है। कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में समझते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से इंटरैक्ट करना है, मशीन स्पेशली बात किसी कर रहे हैं तो मशीन में भी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो जब कंप्यूटर से इंटरैक्ट करेंगे तो कंप्यूटर क्या होता है, अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लाइन, दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमेशा जान जाओ, जैसे मैं आपसे कहता हूं, कुछ भी बात करता हूं, तो लैंग्वेज में आखिर यूज क्या करता हूं। मैंने आपको कहा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, इसको शेयर करो, तो मैंने क्या किया, ये इंस्ट्रक्शंस है, मैंने इस इंस्ट्रक्शन से कंबाइन किया और फिर आपको बोला, तो ये लैंग्वेज कहलाया, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज। उसी तरह से कंप्यूटर में भी जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है वो क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर से बात करते हैं और कंप्यूटर को कुछ करने के लिए कहते हैं। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही इन जनरली हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहा जाता है।
तो सबसे पहले बात जान लो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोड्स मिलकर क्या बनते हैं। अगर सबसे बेसिक यूनिट, लिसन केयरफुली मैं क्या कर रहा हूं, सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है, कोड, वो मिलकर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलकर क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है, एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स मिलकर क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। तो ये क्रोनोलॉजी को जरा समझना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लिसन केयरफुली। सबसे पहले आते हैं आपके कोड्स, कोड मिलकर क्या बनाते हैं, इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलकर क्या बनते हैं, प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स मिलकर क्या बनते हैं, सॉफ्टवेयर। तो यही सीक्वेंस रहता है, यही क्रोनोलॉजी रहता है, इसी को समझना। तो कंप्यूटर लैंग्वेज इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मैंने क्रोनोलॉजी में बताया था, उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। द कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ये किस लिए यूज किया जाता है, कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि हम सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाए, सिस्टम को कुछ बोल पाए, सिस्टम से कुछ करवा पाए, जैसे प्रिंट करवाना हो या कुछ भी करवाना हो तो हम सिस्टम से करवा पाए। आगे चलते हैं। द कंप्यूटर लैंग्वेज आर आल्सो रेफर्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चूंकि ये कंप्यूटर के लिए किया जा रहा है, इसीलिए कंप्यूटर लैंग्वेज को ही हम क्या कहते हैं, इन जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो मोटा मोटी बात ये आती है कि आखिर ये चीज आया कहां से। तो 1950s के आसपास से ये हमारे दिमाग में चल रहा था कि अगर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कैसे करें, हार्डवेयर से कम्युनिकेट कैसे करें, क्योंकि हार्डवेयर तो फिजिकल चीज है, वो तो बोलेगा नहीं, तो आखिर उससे काम कराने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो तरीका चाहिए। तो हार्डवेयर से काम कराने के लिए हमने एक लैंग्वेज का इजाद किया। सबसे पहले आया था असेंबली लैंग्वेज, उसकी भी क्रोनोलॉजी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या आया था, असेंबली लैंग्वेज। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक ह्यूमन है और ह्यूमन इंटरैक्ट करना चाह रहा है किससे, मशीन से। तो वो किस रास्ते होकर आएगा, जरा उस रास्ते को भी समझो, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप। क्योंकि एक ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज का यूज करके एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहा है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, क्या नहीं, बार बार मैं कह रहा हूं, उस पर अलग से वीडियो तैयार है, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक पे है, आप उसको देख लेना। जैसे कि जावा और पाइथन का यूज करता है, ताकि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में रहते हैं। और उसके बाद वो हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि सी जो है कैसा लैंग्वेज है, तो ना ही ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ना ही ये लो लेवल लैंग्वेज है, इट इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्टेरिस्क दे लो, पॉइंट वीवीआई करके लिख लो अपने कॉपी में कि सी कैसा लैंग्वेज है। तो सी एक आपका कैसा लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। और मिडिल लेवल लैंग्वेज के होते हुए वो कहां आता है, मशीन लेवल लैंग्वेज के पास। दैट इज मशीन लेवल लैंग्वेज में आता है आपका असेंबली लैंग्वेज आता है, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज। और उसके बाद वो मशीन अंडरस्टैंडेबल, दैट इज 0-1, क्योंकि मशीन जो समझता है केवल किसको समझता है, 0-1-1-0 को समझता है, और उस फॉर्मेट में होता हुआ वो सिस्टम के पास जाता है। तो जस्ट थिंक कि एक हार्डवेयर से बात करने के लिए हमें किस रास्ते से होकर आना पड़ता है, क्योंकि हम आप आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन एक यूजर, एक ह्यूमन अगर एक मशीन से बात करना चाहता है या उससे कुछ काम करवाना चाहता है, तो उसको किस रास्ते होकर आना पड़ता है, वो चीज आप देख लो। इसका डेप्थ आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज के वीडियो में मिल जाएगा। चलते हैं आगे। तो आगे आते हैं, तो फिर देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सी क्या थी। अब यहां पर बहुत लोग सोचेंगे कि सर अभी तो आपने बताया कि असेंबली लैंग्वेज तो 1950 के आसपास आ चुका था, तो फिर आखिर सी आया क्यों, सी की जरूरत क्या थी। तो असेंबली लैंग्वेज के बारे में जरा जान लो, ताकि आप अभी पढ़ोगे आगे चलकर, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले, या फिर जो नहीं भी पढ़ेंगे, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात समझ ले, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि बताइए सी के बारे में आप क्या जानते हैं, आखिर सी मार्केट में आया क्यों जब असेंबली लैंग्वेज था ही। तो सी जो था वो लो लेवल लैंग्वेज था। अब लो लेवल लैंग्वेज दैट इज वेरी क्लोजर टू द मशीन। ये क्या है क्या नहीं, बार बार मैं कह रहा हूं, वीडियो में लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लो, या आई बटन में आ रहा होगा। तो वेरी क्लोजर टू द मशीन असेंबली लैंग्वेज था। दैट मींस कि इतना कॉम्प्लेक्स था जिसको समझना मतलब आम लोगों की बात नहीं थी, वो कंप्यूटर प्रोफेशनल से उसको समझ सकते थे। क्योंकि एक प्रिंट करने के लिए, इवन एक इंटर देने के लिए, जस्ट हम लोग आज की डेट में एक इंटर प्रेस करते हैं, लेकिन सिस्टम से इंटर प्रेस करवाने के लिए कि सिस्टम का कंसोल इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, उसके लिए हमें 5 से 6 लाइन का एक कोड लिखना पड़ता था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यही क्रिएट कर रहा था, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज अगर मार्केट में लाते हैं तो लोग इतनी कॉम्प्लेक्सिटी देखकर उससे भाग जाया करते थे, और डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो पाता था, क्योंकि जितना ज्यादा लोग समझेंगे लैंग्वेज को तब तो डेवलप कर पाएंगे। तो असेंबली लैंग्वेज में यही प्रॉब्लम हो रहा था। इस वजह से डेवलपमेंट का फेज बढ़ता गया। और in the year 1972, it's a very very important point, in the year 1972 डेनिस रिची, क्योंकि पूछता है who is the founder of programming in C, या C लैंग्वेज के फाउंडर कौन है, तो डेनिस रिची, जो कि काम कहां करते थे, तो बेल लैबोरेटरी एंड ऑफ AT&T, दैट इज अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ।
AT&T का क्या होता है, क्योंकि ये भी पूछता है कि डेनिस रिची ने कहां पर सी का इन्वेंशन किया था, कहां पर सी को तैयार किया था, तो कहां किया था, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ दैट इज AT&T बेल लेबोरेटरी में। बेल लेबोरेटरी में डेनिस रिची ने 1972 में प्रोग्रामिंग सी का इनोवेशन किया, इन्वेंट किया, और तब जाकर ये बना था सी लैंग्वेज। तो यहां से 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कब हुआ, 1972 में। सेकंड, बाय डेनिस रिची, और कहां पर डेनिस रिची ने किया और कहां पर किया, तो बेल लेबोरेटरी में। कहां पर, AT&T अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, लोकेशन इन द यूएसए। ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका है तो वो कहां पर है, यूएस में है। आगे देखते हैं, डेनिस रिची इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द सी लैंग्वेज। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, इस पॉइंट को रट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेनिस रिची जो थे उनको क्या कहा जाता है, नोन एज द फाउंडर ऑफ द सी लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेज सच एज बी, BCPL एटसेट्रा। पहले के समय में भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, लेकिन जैसे कौन कौन से थे, तो बी था, फिर BCPL था, ये सारा था। और इन सब के प्रॉब्लम्स को देखते हुए, प्रॉब्लम को इग्नोर करते हुए, ताकि वो सब प्रॉब्लम ठीक होता 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 चला गया और डेवलपमेंट का फेज बढ़ता हुआ, 1972 में हमको कौन मिल गया, सी मिल गया। किसके द्वारा मिला, डेनिस रिची के द्वारा मिला। अब थोड़ा सा इसको फोकस कर लेते हैं कि सी के प्रेसिडेंट अगर देखा जाए, इसका एक क्रोनोलॉजी मैंने तैयार किया, अगले स्लाइड में मिलेगा आपको, कि बी सी का प्रेसिडेंसर था, मतलब उससे पहले आता था। BCPL भी उसका आपका पहले का था। आगे देखते हैं, इनिशियली सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, सी के अगर फीचर्स की बात करें तो सी जो है बहुत ही बिल्डअप क्वालिटी में रोबस्ट है। रोबस्ट क्यों है, मतलब स्ट्रांग है, उससे बना हुआ सॉफ्टवेयर जो है जल्दी क्रैश नहीं करता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके बनाया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप जान लो कि आज के डेट में मदर या फिर हार्ट ऑफ नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कहा जाता है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट कौन सा है, तो वो कौन सा है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत कम क्रैश होता है, ना के बराबर। और उस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से किसको बनाया गया था, सी। तो जस्ट थिंक कि सी कितना पावरफुल और कितना स्ट्रांग होगा, यानी क्रैश की प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत कम होगी। ना तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी 100% नहीं होता है। तो यहां पर ये भी आप जान लो कि क्रैश बहुत कम होता है, बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल है, ड्यू टू द रीजन, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि सी बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल है, इसके द्वारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स बनाए जाते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वाई, क्योंकि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके बनाया गया था। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। अब ये देखो, ये क्रोनोलॉजी को बड़े अच्छे से दिमाग में डाल लो, क्योंकि इसको स्नैपशॉट लेकर अपने नोट्स में जरूर मेंशन करना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। खासकर डिप्लोमा वाले बच्चे और बीटेक वाले बच्चे जो कंपटीशन बैकग्राउंड से अभी नहीं जा रहे हैं, अभी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इस चीज को जरूर मेंशन करना। और जो कंपटीशन अप्रोच से जा रहे हैं, वो एटलीस्ट नाम सबका एक सीक्वेंस में याद रखेंगे। सबसे पहले आपका एल्गोल आता था, दैट इज द एल्गोरिथम लैंग्वेज। उसके बाद कौन आया, BCPL। उसके बाद कौन आया, B। और तब जाकर इन द ईयर 1972, ये मैंने बार बार आपको रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन देखा है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में और डिप्लोमा वालों का कि पहले 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आने का 110% चांसेस रहता है, मतलब मोर देन 100% कह रहा हूं, समझ लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1972 में एक ट्रेडिशनल सी तैयार किया गया, किसके द्वारा, डेनिस रिची के द्वारा तैयार किया गया। अब बात करते हैं कि उसके बाद का फेज क्या था, क्योंकि हमको यहाँ पे आपके सिलेबस में आप देखोगे तो हिस्ट्री ऑफ सी एंड वेयर सी स्टैंड्स, इन दोनों चीज पे फोकस करना है। तो हिस्ट्री ऑफ सी तो हमने देख लिया और अभी देख भी रहे हैं, लेकिन वेयर सी स्टैंड कहां करता है वो भी चीज देखना है। तो देखते हैं 1972 के बाद 1978 तक इसमें क्या हुआ। दो लोग थे, एक करिंगन और एक थे आपके डेनिस रिची। इन दोनों ने मिलके एक इसी में कुछ अपडेट करते हुए एक नया, फिर इसी का मतलब अपडेट वर्जन था, कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, जस्ट हम कहते हैं अपडेट। जैसे आपका व्हाट्सएप फेसबुक का हर एक वीक एक अपडेट आते रहता है, उसी तरह से 1978 में K&R यहां पर क्या है, तो करिंगन एंड रिचर्ड डेनिस रिची, ये दोनों के द्वारा क्या किया गया, एक सी तैयार किया गया, जिसमें बहुत सारे जो लूप होल थे उसको खत्म किया गया। उसके बाद ANSI ने क्या किया कि ANSI ने बहुत दिन तक इस पे इंटरनेशनली इसको होने नहीं दिया। और इंटरनेशनली नहीं होने का कारण क्या था कि इसमें अभी भी कुछ लूपहोल थे, जिसको कंप्लीट कब किया गया, इन द ईयर 1989 में। और तब फिर 2 साल बाद जाकर इसको ISO सर्टिफिकेशन मिला, ISO कमेटी ने इसको अपनाया और ये इंटरनेशनली पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
प्रचलित हो गया। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है कि प्रचलित होगा 1990 में, क्योंकि ये भी पूछ देता है, अगर डीप में आप जाओगे ना तो ये भी आपसे पूछ दिया जाएगा कि आईएसओ सर्टिफिकेशन सी को कब मिला था। अब लोग तो कहेंगे सर 1972 में इसका इन्वेंशन हुआ था, 99% लोग ये जानते हैं, लेकिन इसको आईएसओ सर्टिफिकेशन कब मिला? इन द ईयर 1990। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि आखिर सी लैंग्वेज के बारे में हम जानते हैं कि एग्जाम में, अब उसका हिस्ट्री जान गए कहां से आया कहां नहीं, अब जरा उसके बारे में जान लेते हैं कि सी लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप किया गया था? डेनिस रिची के द्वारा, ये बता दीजिएगा, फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन। अच्छा, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि सर आखिर सी लैंग्वेज जो बनाया गया, क्यों बनाया गया, आखिर इसका मतलब क्या था, क्यों बनाते थे हम लोग? तो इसलिए बनाते थे क्या, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग सिस्टम एप्लीकेशंस that directly interact with the hardware devices such as driver, kernel, etc. तो देखिए, अब दो तरह के एप्लीकेशन हो रहे हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब दो तरह के सॉफ्टवेयर हो रहे हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहां पर अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत पड़ता था तो हम किसका यूज करते थे? यूज करते थे प्रोग्रामिंग इन सी का, क्योंकि ये हार्डवेयर से बहुत ज्यादा क्लोजर होता है और ये इतना पावरफुल होता है कि ये जल्दी क्रैश नहीं करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्डवेयर के पास का जो भी सॉफ्टवेयर वो अगर क्रैश ना करे तो ये काफी लंबा चलेगा और इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो उसी तरह से इसको ड्राइवर्स और कर्नल बनाने में इसका बहुत ज्यादा यूजेस आता था, क्योंकि ये भी पूछता है सी का यूजेस किस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने में है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में है, सच एज ड्राइवर्स, कर्नल्स एटसेट्रा। कर्नल क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आप पढ़ोगे तो जान जाओगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बॉटम लेयर जो डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है हार्डवेयर से, वो सॉफ्टवेयर कोड क्या कहलाता है? कर्नल। और ड्राइवर्स क्या होता है? जो प्रिंटर या फिर स्कैनर आप खरीदते होगे तो आपको एक साथ में डिस्क मिलता होगा, वो डिस्क जो होता है वो सॉफ्टवेयर का, वो हार्डवेयर का कोड रहता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने में मदद करता है। दैट इज द हार्डवेयर कोड। तो हार्डवेयर कोड, ड्राइवर और कर्नल इज द बॉटम पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। C programming is considered as the base for other programming language। अब ये भी जान जाओ, चूंकि ये मिडिल लेवल लैंग्वेज था तो जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज या फिर जो भी हैं वो सब के लिए ये बेस का काम करता था। बेस का काम क्यों करता था, क्यों नहीं, वो आगे समझेंगे, लेकिन चूंकि ये बेस का काम करता था दैट इज व्हाई इसको मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है, या फिर मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं। तो व्हाई सी इज कॉल्ड मदर लैंग्वेज, या फिर होता है व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड मदर लैंग्वेज, देन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड मदर लैंग्वेज। एंड व्हाई? बिकॉज़ इट इज द बेस ऑफ एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किसी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या माना जाता है? बेस माना जाता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। अब नेक्स्ट कहता है कि सी जो है वो मदर लैंग्वेज तो है, ठीक है, तो आखिर उसके पास क्या क्या ऐसा चीज है जिस कारण से उसको मदर लैंग्वेज कहा जाता है, यानी कि सी आज की डेट में खड़ा कहां पर है? तो आज की डेट में चूंकि ये मदर लैंग्वेज है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये मदर लैंग्वेज है, ये प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है वो जरा समझना, जहां पर फंक्शंस का यूज किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग किए जाते हैं। अगर कोई भी किसी चीज का सॉल्यूशन आपको एक प्रोसीड्यूर में चलकर, एक स्टेप बाय स्टेप चलकर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए तो उस चीज को कहा जाता है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड। तो अगर कोई पूछे प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड क्या होता है तो जस्ट आपको कहना है कि वो स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करते हुए अगर हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि एक इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। देयर आफ्टर इसको हम लोग और किस सेक्शन में रखते हैं? तो मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रखते हैं। तो सी को किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो पांचों चीज मैंने यहां पर बता दिया है। चलते हैं आगे कि आखिर एक एक चीज पे ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला पॉइंट जो मैंने अभी बताया था वो क्या था? सी एज मदर लैंग्वेज। तो सी को मदर लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? तो जैसा कि मैंने बता दिया और यहां लिखा भी है कि सी लैंग्वेज इज कंसीडर्ड एज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल the modern programming language because most of the compiler, जितने भी कंपाइलर्स होते हैं, JVMs होते हैं, kernels होते हैं etc. are written in C language and most of the programming language follow C syntax, for example C++, Java, C Sharp etc. तो ये चीज जान जाओ कि जितने भी कंपाइलर्स होते हैं, ऑलमोस्ट कंपाइलर्स सारे जो बनते हैं वो किसकी मदद से बनते हैं? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनते हैं। और साथ ही साथ जितने भी अपडेटेड उसके बाद के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो कहीं ना कहीं आधार जो मानते हैं वो किसको मानते हैं? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मानते हैं। दैट इज व्हाई सी एज अ मदर लैंग्वेज। पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरा पॉइंट आते हैं,
सी एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी मैंने बताया कि ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों है वो चीज देख लो। अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये मैंने बताया था कि सी प्रोग्रामिंग से किस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, सिस्टम। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन नहीं बन पाएगा, लेकिन एप्लीकेशन बनाने के लिए इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बनता है। और स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस बनाना हो तो वो बनाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर हम बेसिकली किसकी मदद से, सी की मदद से। उसके बाद क्या कहता है, अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू लो लेवल प्रोग्रामिंग। जितनी भी लो लेवल प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो ये मैंने बताया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे आप समझ जाओ कि लो लेवल प्रोग्रामिंग जो काफी ज्यादा क्लोजर टू द मशीन और क्लोजर टू द हार्डवेयर रहता है। तो जो हार्डवेयर से बहुत ज्यादा क्लोजर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग। और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो आगे देखते हैं क्या कहता है, सी एज अ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। अब इसको प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, तो यहां मेन चीज ध्यान देना, सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉर द प्रोग्रामिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि यहां पे एक सीरीज ऑफ स्टेप्स यूज किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैंने अभी बताया था कि स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्यूशन तक पहुंचते हो, तो इस कारण से ही इसको क्या कहा जाता है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार करते चलना। चलते हैं नेक्स्ट, सी एज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसको स्ट्रक्चर्ड क्यों कहा जाता है, यहां ध्यान दो। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ द प्रोसीड्यूरल, और सबसेट ऑफ अ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर मींस ब्रेक अ प्रोग्राम इनटू पार्ट ब्लॉक सो दैट इट मे बी इजी टू अंडरस्टैंड। अब बड़े से बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फॉर्म में हम तोड़ पाते हैं और एक स्ट्रक्चर तैयार कर पाते हैं इस वजह से। क्योंकि आप देखोगे सी प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो उसमें फंक्शंस का यूज करेंगे, पॉइंटर्स का यूज करेंगे, तो अलग अलग फॉर्म में हम यूज करते हैं, उसको तोड़ पाते हैं ताकि हमारे समझने में वो आसान हो। इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोसीड्यूरल का जो अपर पॉइंट है इसका जस्ट क्या है, एक सबसेट की तरह काम करता है, ये सबसेट है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कहता है कि सी एज अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और क्यों ये मिडिल लेवल कहलाता है, ना ही ये लो लेवल है ना ही ये हाई लेवल। क्योंकि मिडिल लेवल में क्यों आता है, सी इज कंसीडर्ड एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट सपोर्ट फीचर ऑफ बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि अगर इसको आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में मदद यूज करो तो भी ये हो जाएगा। हालांकि लोग बनाते नहीं है, बनाते सिस्टम सॉफ्टवेयर ही। और अगर आप इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी लो लेवल की तरह बात करो तो ये उससे भी काम चल जाएगा। तो यानी दोनों फॉर्मेट पर ये खरा उतरता है और दोनों के रूल को फॉलो करता है। इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू असेंबली कोड। इट सपोर्ट्स पॉइंटर अर्थमेटिक। और देखो ये अर्थमेटिक वगैरह लो लेवल का, बट इट इज मशीन इंडिपेंडेंट। और ये मशीन डिपेंडेंट भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मशीन पे डिपेंडेंसी इसकी है कि मशीन टू मशीन ये वेरी करेगा, इसके कोड्स वेरी करेंगे। तो चूंकि ये उन सब फीचर्स को यूज भी कर रहा है और मशीन पे डिपेंडेंट भी नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पूरा थ्योरी है, आप इसको देख लेना और समझ लेना। नेक्स्ट चलते हैं कि आज पूरे प्रोग्रामिंग के मतलब पूरे सी प्रोग्रामिंग के हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन के बाद अब आप बोलोगे सर लेट्स स्टार्ट कोडिंग आपने बोला, लेट्स स्टार्ट प्रोग्रामिंग बोला, लेकिन आपने प्रोग्राम तो बताया ही नहीं। तो एक जनरल और एक वेरी सिंपल ये प्रोग्राम है, इसको कहां रन कराना है, कैसे रन कराना है उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। मैंने चूंकि ये दे दिया ताकि आप बोलोगे नहीं कि सर आपने पहला दिन पढ़ाया और प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्राम कुछ बताया नहीं, इसलिए मैंने एक प्रोग्राम बता दिया। आप भी अपने थ्योरी में या फिर अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है कि आखिर कैसे लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग या हिस्ट्री ऑफ सी वेयर सी स्टैंड्स, तो लास्ट में आपको एक प्रोग्राम लेना जरूरी होता है। तो इस चीज से आप देकर के अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। तो बस रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि वीडियो सारे फ्रेंड्स के बीच में अपने शेयर करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक दो, कमेंट करो और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।